Hello bachcho, let's read the question. Question says that in an examination, 80 students secure first class marks in English or mathematics. Out of these, 50 students obtained first class marks in mathematics and 10 students in English and mathematics both. How many students secure first class marks in English only? डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से? ये इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के हेल्प से। वेन डायग्राम। ओके। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो बोल रहा है कि 80 स्टूडेंट है, जस्ट मान ले रहे हैं कि मैथमेटिक्स है और कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। तो ई और एम। ओके। नंबर ऑफ ई और एम, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये क्वेश्चन में दिया है 80। और बोल रहा है कि 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास मार्क्स obtained करते हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, ये कितना है? ये है 50। अब इस थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको अगर समझें तो यहाँ पे ये हो गया क्या, ये इसको मान लेते हैं इंग्लिश और इसको मान लेते हैं मैथमेटिक्स। अब हमें बोल रहा है कि कितना स्टूडेंट है जो सिर्फ इंग्लिश। अब ये जो पूरा स्टूडेंट, हम इंग्लिश मतलब क्या, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये साइडेड रीजन चाहिए। दोनों में जो कॉमन है इसको भी नहीं चाहिए क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? ये दिया है 10। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 50 जो है मैथमेटिक्स वाला दिया है। तो हमें सिर्फ इंग्लिश का अगर चाहिए तो इस 80 स्टूडेंट से सिर्फ अगर ये मैथमेटिक्स वाले को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है। तो ये अगर एन ई का वैल्यू अगर हमें चाहिए होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 माइनस 50। ओके, 80 माइनस 50 और ये वैल्यू कितना हो गया? 30। और यही साइडेड रीजन का वैल्यू है और यही है एन ई इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 30 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? 30। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।